हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जी नॉलेज एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका अपना अंकित सिंह आज आपको सेंस ऑर्गन यानी ज्ञानेंद्रियों के बारे में बताने आया हूँ। और उन ज्ञानेंद्रियों में सबसे पहले अंग यानी आँख के बारे में हम सबसे पहले आपको आज मैं बताने आया हूँ। बट दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया होगा कि आँख, कान, नाक इत्यादि के बारे में आपको मतलब बताऊंगा। उसके बाद फिर यह बात हो गई थी। अब आँख पर मैं आज से बताऊंगा। आज से यानी 2-3 वीडियो में आँख का मतलब कि पार्ट यह खत्म होगा, क्योंकि आँख का पार्ट जो है वह बहुत बड़ा है। और आँख और सेंस और ऑर्गेन में आँख और फिर माइंड, ये सब जो है बड़ा बड़ा पार्ट है। तो इस सभी को ख़त्म करने में हो सके 2-3 एपिसोड लग जाए। तो तीसरा एपिसोड साइंस फैक्ट स्पेशल शो में का तीसरा एपिसोड का फर्स्ट पार्ट आज मैं लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ आई के बारे में ओनली ऑन बताऊंगा। यानी स्ट्रक्चर ऑफ आई ओनली बनावट, आँख की बनावट, आँख किस तरह से प्रेजेंट है, आँख में कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये सब सिर्फ मैं आपको बताऊंगा। और उसके क्या कार्य हैं ये सब मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। फिर आँखों में क्या क्या दोष है उसके अगले लेक्चर में, मतलब 2-3 पार्ट या 4 पार्ट में यह आँख के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज पहले पार्ट के पर पहुंचते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आँख जो है, आँख के बारे में हम नॉर्मल सी बात तो जानते हैं, जिसके द्वारा हम देखते हैं। और कोई भी वस्तु को जब देखते हैं तो अनेक प्रकार के रंग बिरंगी चीज़ों को का मतलब जो कुछ भी देखते हैं तो आभास हमें होता है। किसी भी चीज़ को हम बता देते हैं। मान लो हम लोग, आप लोग हमें ही देख रहे होंगे अभी, और शायद यह वीडियो में मैं अब बना रहा हूँ, तो जिस कैमरे के द्वारा बना रहा हूँ तो कैमरा भी मैं ही देख रहा हूँ, चाहे जो हो। खैर चलिए, तो इस तरह से आँख जो है, आँख एक मनुष्य का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसके द्वारा मनुष्य देखता है, समझे। तो चलिए आँख के बारे में हम स्ट्रक्चर बताते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर में देखिए, सबसे पहले आँख तो जो होता है वह इस प्रकार की आकृति का होता है, इस प्रकार की, समझे। आँख जो होता है वह यहाँ से जैसे चला, मान लीजिए यहाँ से चला, यहाँ से ऐसे करके चला, ये पूरा पूरी इस तरह का आँख का यह पार्ट होता है। अब इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं? इसमें अनेक अनेक पार्ट होते हैं। सबसे पहले ये देखिए, नीचे में मैंने सारे पार्ट आँख में जितने भी पार्ट होते हैं उनमें उनका सारा लिख दिया है आँख में। जैसे सबसे पहला नेत्रगोलक होता है, नेत्रगोलक पार्ट। नेत्रगोलक जिसे कहते हैं, किसको है नेत्रगोलक, ये हुआ। यानी नेत्रगोलक का अर्थ हुआ कि हमारा आँख जो है, आँख एक तो क्या होता है, ये जो जैसे मान लीजिए यह देखिए, यह आँख है, तो आँख का पूरा ये पार्ट हुआ, यही हुआ नेत्रगोलक। आँख जो भी कुछ है वो सभी नेत्रगोलक हैं। तो आँख को ही नेत्रगोलक एक तरह से कहते हैं, आँख का स्ट्रक्चर को नेत्रगोलक कहते हैं। और वही 3 भाग में डिवाइड होता है। कैसे? देखिए, 3 भाग में डिवाइड होता है। या इसके 3 परत होते हैं। एक अगली परत, उभरा हुआ पार्ट, ये जो होता है उभरा हुआ पार्ट, इसे कहते हैं कॉर्निया। इसे क्या कहते हैं? कॉर्निया। यह उभरा हुआ पार्ट जैसे देख रहे होंगे आप, आँख का ये उभरा हुआ पार्ट जो है यह हुआ कॉर्निया, यह कॉर्निया है। उसके बाद क्या है इसमें, जैसे कि है कि यहाँ से मतलब कि श्वेत पार्ट, जैसे एक बीच में है मेरे आँख का, या जिसके भी आँख में बीच में होता है गोल गोल काला जैसा पार्ट। और फिर उसके अलावा श्वेत पार्ट होता है, तो वो श्वेत श्वेत पटल उसे उसको बोलते हैं। स्क्लेरोटिक, यानी स्क्लेरोटिक या श्वेत पटल, जो भी कुछ बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इस क्या होता है, तीसरा पार्ट, तीसरा पार्ट जो होता है वह कॉर्निया होता है। सॉरी सॉरी, गलत हो गया थोड़ा सा, कि श्वेत पटल जो होता है वह दूसरा पार्ट हुआ। और बीच में जो होता है एक पार्ट काला कलर का, वो होता है तीसरा पार्ट। तो 3 पार्ट 3 परत में विभाजित हो गए। एक उभरा हुआ पार्ट जिसे क्या कहा, कॉर्निया। एक यहाँ निकल रहा है श्वेत पार्ट, उसे श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहते हैं। और फिर एक बीच का वाला पार्ट जिसमें लेंस होता है, आइरिस जिसे कह सकते हैं हम। तो आइरिस होता है, आइरिस में हमारा हुआ जैसे लेंस जो हमारा बीच ब्लैक कलर का है, वो जिसके द्वारा मतलब कि पकड़ा हुआ, वही आइरिस पार्ट हुआ। तो सबसे पहले चलिए एक बगल से आप आपको स्ट्रक्चर में दिखाते हैं किस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले देखिए नेत्रगोलक, नेत्रगोलक तो ये पूरा हो गया, समझे। उसके बाद श्वेत पटल, श्वेत पटल सबसे पहला पार्ट हो गया, ये देखिए श्वेत भाग जो हो गया वो श्वेत पटल हो गया। कॉर्निया हो गया, कॉर्निया उभरा हुआ भाग को कॉर्निया कह दिए हम लोग।
फिर कोरोइड हो गया। कोरोइड जो हुआ, वह जो हुआ कॉर्निया, श्वेत पटल को ही कोरोइड हम कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। श्वेत पटल या कोरोइड जो कुछ भी बोले वो एक ही हो गया। फिर है आइरिस। आइरिस जो होता है वह यह वाला पार्ट होता है, यह वाला पार्ट, यह जो हमारा एक मतलब कह सकते हैं हमारा झपकता है, जब भी आंख हम मूंदते हैं खोलते हैं, मूंदते हैं खोलते हैं, सिकुड़ता फैलता जो है वही पार्ट आइरिस होता है, समझे। फिर है सिलियरी मांसपेशियां। सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा देखिए क्या होता है, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा हमारा जो नेत्र लेंस होता है वह अटका रहता है। सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा ही हमारा नेत्र लेंस जो होता है, नेत्र लेंस को पकड़ करके सिलियरी मांसपेशियां रखती है, और उसी नेत्र लेंस के द्वारा जो प्रकाश आती है नेत्र लेंस के द्वारा और रेटिना पर पड़ती है। नेत्र लेंस के द्वारा जैसे प्रकाश पड़ी इस पर, उसके बाद यहाँ से रेटिना पर पड़ी, ये भाग जो है यह रेटिना है, तो रेटिना पर पड़ी, देख रहे हैं आप, रेटिना मैंने यहाँ पर लिख दिया। थोड़ा सा बोर्ड हमारा भी छोटा है तो इस कारण आपको समझ रहे हैं दिक्कत हो रही है, लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ रहे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको आपका जवाब देंगे, जरूरी देंगे। और फिर देखिए रेटिना पर पड़ गया तो नेत्र लेंस जो है यहाँ से रेटिना पर पड़ गया। फिर है जलीय द्रव। आप देखिए जलीय द्रव क्या है, जलीय द्रव के द्वारा ही हम, इसके द्वारा ही ये होता है कहाँ, ये नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में जो होता है प्रेजेंट होता है जलीय द्रव। ये जलीय द्रव के द्वारा ही आंसू हमारे बनते हैं। जब भी हमें अंदर से मान लो कोई दर्द होता है, ये सब तो फीलिंग माइंड के द्वारा होता है, खैर माइंड में वो सब पढ़ेंगे, लेकिन जब भी हमें रोने का होता है, जब हम रोते हैं या हमें चोट लगती है तो माइंड हमारे आंख को सीधे बताता है, और इसके द्वारा जलीय द्रव जो होता है वो आंसू में परिवर्तित होता है, यही आंसू बनते हैं। उसका कभी कदार आप सुबह सुबह जब उठता है कोई आदमी तो उसके आंख में मतलब कांची जैसा रहता है, तो उसे कहते हैं कांचाभ, कांचाभ द्रव, कक्षाभ द्रव इसे कहते हैं। कक्षाभ द्रव या कांचाभ द्रव जो कुछ भी है वह कहाँ रहता है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में जितना भी है यह प्रेजेंट, यह वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पूरा पूरी कांचाभ द्रव है। यही कांची, जिसके कांची बोलते हैं हम लोग, वैसे जो कुछ भी हो वह कांचाभ द्रव में परिवर्तित हो जाता है, जो हमारे आंख के वेस्ट, ये वेस्ट पदार्थ होता है, समझे यही। उसके बाद क्या होता है, एक है दृक तंत्रिका। दृक तंत्रिका जो होता है यह सबसे मेन पार्ट आंख का होता है, जिस जो सेंस से, यह एक प्रकार का मान लीजिए हम कह सकते हैं यह एक टिश्यू है या सेल है, जो कुछ भी कहें, वह यह जो होता है यह पार्ट यह इससे जो होता है दृक तंत्रिका जो होता है, दृक तंत्रिका यह मतलब माइंड से जुड़ा होता है, और हम जो कुछ भी देखते हैं वह माइंड को यह सीधे बताता है, और इस तरह से हम इसके बारे में करते हैं, हम देखते हैं कुछ भी तो हमें आभास होता है। और आंख जो है वह लगभग 1 करोड़ रंगों को पहचान सकता है, हमारी आंख की कैपेसिटी यह होती है नॉर्मल आंख की। और हमारा आंख की जो होती है न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, और मतलब अधिकतम दूरी तो खैर कितनी भी हो सकती है देखने की, खैर ये सब आगे के बारे में पढ़ेंगे। तो कल हम पढ़ेंगे मतलब कि देखने की क्षमता, हम किस तरह से देखते हैं वह सब बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज हमने आँख के स्ट्रक्चर ऑफ आई के बारे में, आँख की बनावट के बारे में पढ़ा, और आशा करता हूँ मैं आप लोग बहुत कुछ समझे होंगे। अगर आप नहीं समझे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। खैर चलिए, आपको अच्छा लगा होगा जान करके आँख के बारे में। अगर तो प्लीज़ अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया और हम पसंद हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।